संबंध संयमात् दिव्यं श्रोत्रम् श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यं श्रोत्रम् समानज्जयाज्वलनम् समानज्जयाज्वलनम् श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यं श्रोत्रम् श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यं श्रोत्रम् शरीर में अलग अलग अवयव है। ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, और उनके पास अलग अलग प्रकार की शक्ति है। ज्ञानेंद्रिय कौन से हमें मालूम है। नेत्र है, कान है, नासिका है, जिह्वा है और त्वचा है। और कर्मेंद्रिय है मुख, हाथ, पांव, उपस्थ और पायु यानी मलमूत्र विसर्जन इंद्रिय। अभी हमने पिछले कुछ सूत्रों में सिद्धियां देखी, अलग अलग प्रकार की सिद्धि जिधर हम संयम करते हैं उधर से मिल जाती है। जिधर हम एकाग्र होते उधर से ज्ञान मिलता है। स्थूल रूप से देखने पर, बाहरी दृष्टि से देखने पर हमें ज्ञान तो होता है, लेकिन ऊपर का ज्ञान होता है। उसमें अगर सूक्ष्म घुसेंगे, उसमें प्रवेश करेंगे कुशाग्र बुद्धि से, तो हमें और पता चलने लगता है, और ये पता चलना ही ज्ञान होता है। हर एक इंद्रिय कुछ ग्रहण कर रहा होता है, उसके विषय, और विषय के अनुरूप वह ग्रहण कर रहा होता है। अभी हमने पहले कुछ सूत्रों में कुछ सिद्धियां देखी। उसमें पुरुषार्थ ज्ञान इसी पाद के यानी विभूति पाद के शायद 21वां सूत्र है, उसमें हमने अंतर्धान होने का, और पुरुष ज्ञान 35वें सूत्र में वो कैसे प्राप्त हो सकता है इसके बारे में महर्षि पतंजलि बताते हैं। अभी अंतर्धान जब हम होने का जो प्रयास है वो करते हैं, वो किधर होता है, तो काय रूप संयमात, काया और रूप के संयम, उधर संयम करने से चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभ, उस रूप के जो ग्राह्य शक्ति है उसका स्तंभन करने पर, और चक्षु और प्रकाश का असंप्रयोग, उसका जो संप्रयोग है उसको तोड़ देते हैं, यानी उसकी जो अभिन्नता है उसको तोड़ देते हैं। उसमें समझो कि रूप देखने में बीच में पर्दा आ गया तो वो असंप्रयोग हो गया। तो इस तरह से चक्षु और प्रकाश, हमारी आंखें और प्रकाश है इसलिए हम वस्तु देख पाते हैं, उसको ही तोड़ देना, हमारे ऊपर प्रकाश गिरता है, हमारे वापस रिफ्लेक्शन आता है, प्रतिबिंब या तो प्रतिरूप हमें वापस आता है और हमारे आंखों से हम देख सकते हैं। अभी ये जो प्रतिरूप वापस आ रहा है उसको ही तोड़ देना, हमारे पर प्रकाश आ गया, उसमें से फिर जो रिफ्लेक्शन निकलेगा उसको ही स्तंभित कर देना, फिर हम अंतर्धान हो सकते हैं। अभी इधर क्या है, जिधर हम संयम कर रहे हैं उधर हमारी शक्ति बढ़ जाती है, उस पर कंट्रोल आ जाता है। अभी हमारे जो इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय, उससे हम ज्ञान पाते हैं। ज्ञान पाते समय हम जब नाक से ज्ञान पाते हैं तो गंध लेते हैं और तब ज्ञान पाते हैं। गंध का स्पर्श होना चाहिए नाक में, तब ज्ञान मिलता है। ये सही है ना। हमारे हाथ का स्पर्श होना चाहिए, स्पर्श होने से ज्ञान मिलेगा। जिह्वा को रस, समझो कि हमने कुछ इमली खा ली या तो
समझो जो चीनी है, चीनी यानी शक्कर, उसको उसका घन जो दाना है वो जिह्वा पर डालने पर उसकी टेस्ट नहीं आएगी। जब हम उसमें सलाइवा लाल उसमें मिला देंगे, थोड़ा रस उसमें जाएगा, तब उसकी टेस्ट पता चलेगी। जब तक रस का अनुभव जिह्वा को नहीं होता है तब तक उसका ज्ञान नहीं होता है। हाँ, ये समझ में आ गया। हमने जो पत्थर है या तो चीनी का जो दाना है वो रखा, रखने के बाद उसका ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन कब ज्ञान हुआ? उसमें थोड़ा रस आ गया, सलाइवा आ गया, उसको थोड़ा मिला दिया, फिर रस आ गया, रस होने के बाद फिर ज्ञान होता है। जिह्वा को रस के बिना ज्ञान नहीं होता है, रस का, आस्वाद का। इस तरह अभी जिह्वा है, नासिका है, त्वचा है, इसको डायरेक्ट स्पर्श होना चाहिए। लेकिन हमारी आंखें हैं, आंखों को रूप का डायरेक्ट स्पर्श नहीं होता है, उसका प्रतिबिंब गिरता है हमारी पुतलियों में, और फिर उस पुतलियों में जो प्रतिबिंब गिरा उसको और एक दो प्रतिबिंब में, साइंस में कुछ है अभ्यास करने लायक, वो करना चाहिए, वो और अंदर चला जाता है और बुद्धि को संकेत जाता है कि ये हरा है, ये पीला है, ये ऐसा आकार है, और हम देखते हैं रूप को। यानी जैसे 3 इंद्रियों में डायरेक्ट स्पर्श होना चाहिए, नासिका में, जिह्वा में और त्वचा में, वैसा आंखों में डायरेक्ट स्पर्श नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, उसका प्रतिबिंब अंदर लिया और उससे फिर अंदाजा ले लिया, उसकी प्रतिमा अंदर चली गई और फिर ज्ञान होने लगा। उसी तरह कान से भी जब हम कोई सुनते हैं, यानी आकाश में शब्द घूमता है, बहुत सारे शब्द है, लेकिन जो शब्द हम सुनते हैं वो कैसे सुनते हैं? वो ध्वनि का एक आघात होता है। ध्वनि का आघात वायु पर होता है, वायु का आघात कान के पर्दे पर होता है। कान के पर्दे के पहले एक विवर है, बाहर ऐसे गोल गोल विवर बनाए, एक बाहर का विवर, फिर अंदर एक फिर विवर है, फिर पर्दे के पीछे भी एक विवर है, यानी खाली जगह। विवर यानी खाली जगह, यानी आकाश है, और वो खाली जगह यानी आकाश, उसमें वो आघात करता है, वो शब्द यानी ध्वनि। वो ध्वनि का आघात हो गया पहले विवर में, फिर बाद में दूसरे विवर में आघात हो गया, फिर उधर से छान कर जाता है ध्वनि। छान कर कैसे जाता है? उधर एक चिकना पदार्थ होता है और उधर धूली अटक जाती है, यानी वायु के साथ धूली भी आती है ना, ध्वनि धूली वो साथ साथ आती है, वो धूली अटक जाती है अंदर और वो उधर चिपक जाती है, उसको छान छान कर फिर पर्दे पर गिराया जाता है। पर्दे पर भी अगर धूली आ गई या तो कुछ कचरा आ गया तो सुनाई देना बंद हो जाता है। फिर वो पर्दे पर आघात होने पर अंदर एक विवर होता है, वो अंदर का विवर फिर आगे होने वाले तंत्रिकाओं में वो घुस जाता है और वो संवेदना डायरेक्ट मेंदु में, ब्रेन में चली जाती है, और फिर पता चलता है कि ये शब्द ऐसा है, इसका ध्वनि ऐसा है, इसका आरोह ऐसा है, अवरोह ऐसा है। इसको ऐसा पता करते करते अंदर फिर समझ में आता है ये शब्द ऐसा उच्चारा तो इसका ऐसा अर्थ होना चाहिए, तो यह अंदाजा ब्रेन लगाता है। अभी जो जन्म से मुख बधिर होते हैं, वो बधिर होते हैं इसलिए मुख होते हैं, उनका जो मुख का इंद्रिय है वो चालू रहता है, लेकिन सुनाई न देने के कारण वो बोल नहीं पाते। कभी कभी प्रॉब्लम ऐसा होता है, अंदर का विवर उसमें से एक नलिका वो जाती है गले में, और गले में घसा में जाती, और वो नलिका जब चोकअप होती है तो उससे ही बाकी नलिकाएं, बाकी जो तंत्रिकाएं है वो जाती है ब्रेन तक। और जब वो नलिका में ही अगर ध्वनि नहीं घुसेगा तो ऊपर नहीं जाता है, ब्रेन तक नहीं जाता है, फिर सुनाई नहीं देता है। शब्द आने पर भी सुनाई नहीं देता है, इसका मतलब बीच में कुछ प्रॉब्लम है, व्यवधान आया है।
अभी हम एक प्रयोग जैसे कर्ण रोगांतक एक प्राणायाम किया जाता है। जैसे थोड़ा सी हवा अगर अंदर ले ले और बंद करके प्रेशर देना है तो वो कान से थोड़ी हवा निकलती हुई समझ में आ जाती है, आता है ना। यानी गले का और कान का संबंध है, एक नलिका है जिसको सुनाई देने में थोड़ी तकलीफ हुई, वो नली अगर चौकअप हो गई है, बंद हो गई, तो थोड़ा ऐसा कर लो तो फिर सुनाई देता है स्पष्ट, अरे सुनाई दे दिया। अभी नदी में तैरते हैं तो फिर कान में पानी चला जाता है, थोड़ा बंद होता है तो थोड़ा फूंकते हैं तो चालू हो जाता है। बीच का विवर और उसमें जो नलिकाएं है, छोटी छोटी नाड़ियां, वह जब खुलती है तो सुनाई देता है। अभी हम संयम किधर करते हैं? बीच में आकाश है, खाली जगह, यानी वो जो विवर है उधर आकाश है, जो नाड़ी है उसमें भी आकाश है, और इधर ध्वनि है, शब्द है, शब्द पर और श्रोत्राकाशयो हो, श्रोत्र यानी कान, कान में विवर है, कान का जो आकार है वो समझने लायक है, और उसका आकार भी बहुत बढ़िया बनाया है। शब्द आते, हम अगर सुनाई नहीं देता तो ऐसा करते, यानी और उसका विवर बढ़ा देते। हाँ, इधर ध्वनि आघात हो गया, फिर अंदर चला गया, फिर सुन गए, सुनाई दे दिया। अभी इधर क्या हुआ? हमने संयम कर दिया, चित्त का संयम किधर कर दिया? श्रोत्राकाशयो, संबंध संयमा। श्रोत्र यानी कान और आकाश खाली जगह, और इसके संबंध पर संयम करने से इसका क्या संबंध है? उसमें स्वच्छता। पहले हमने कल एक सुना था कि जिधर भी संयम करना है उसका स्थान पता होना चाहिए, उसका कार्य पता होना चाहिए, कौन कौन क्या कार्य करता है, और उसका परिणाम भी पता होना चाहिए। यह अभ्यास में आता है। और उधर संयम करने पर, एकाग्र होने पर हमें, जैसे हम पूरे शांत हो गए, थोड़ी देर शांत बैठ के बाहर की आवाज सुनो, एक एक आवाज आती जाएगी, एक एक ध्वनि कान पर आएगा। ऐसी बहुत सारी ध्वनियां इस आकाश में है, और एक एक ध्वनि हमें सुनाई देगी। अंदर भी आवाज आती है, अंदर भी ध्वनि आती है, वो ध्वनि को भी हम सुन सकते हैं। थोड़ा शांत बैठने पर, एकाग्र होने पर हम वो सुन सकते हैं। यह अंतर्नाद हमें सुनाई देता है, बाह्यनाद भी सुनाई देते हैं। और इतना संयम करे, इतना संयम, यानी इतना हमारा ध्यान और समाधि, पूरा अंतःकरण, हमारे इंद्रिय, शरीर, मन उधर लगना चाहिए। उधर एकाग्रता, उसमें एकतानता और उसमें तन्मय हो जाना। इतना एकाग्र होते हैं आकाश पर और श्रोत्र यानी कान और उसके संबंध पर, तो हमें दिव्य शब्द भी सुनाई देते हैं। यानी जो देवताओं के शब्द है, या तो कुछ ऐसे दिव्य आत्माओं के शब्द है, वो भी सुनाई देते हैं। और वो सुनना यानी हमें महसूस होते हैं, अंदर की भी आवाज, अंतर्नाद कुछ आता है, अंत प्रेरणा कुछ होती है, और वो भी सुनाई देता है कि भगवान मुझे बता रहा है कि इधर मत जाना, इधर कुछ संकट आएगा। किसी किसी को ऐसा होता है, या तो किसी को भूकंप की ध्वनि, अभी 1 घंटे बाद भूकंप होगा, उसकी ध्वनि, उसकी कंपनी सुनाई देती है। जैसे हाथियों को, प्राणियों को, जैसे हमने एक बार सुना था, चेन्नई के नजदीक जो भूकंप आया था और लहरें आने वाली थी, भूकंप हो गया समंदर में बीच में, उसकी लहरें उठ गई उधर, और आधा 1 घंटे के बाद आने वाली थी किनारे पर। हाथियों को पता चला कि लहरें आने वाली है, और बहुत ही पहाड़ जैसी लहरें आने वाली है, सुनामी। तो वो जो माहौल थे ना, वो घुमा रहे थे जो लोगों को किनारे पर, समंदर के किनारे पर। तो वो हाथियों ने क्या किया? वो दौड़ लगाई सभी हाथियों ने, और पहाड़ की तरफ चलने लगे, दौड़ने लगे। माउतों ने बहुत सारा प्रयत्न किया उनको रोकने का, लेकिन रुके नहीं। वो जख्मी हो गए लेकिन रुके नहीं। और जब तक वो पहाड़ के नजदीक पहुंच जाते, तब तक पीछे से सुनामी की लाट आ गई, और वहां तक, जहां तक वो पार हो चुके थे, वहां तक आ गए और रुक गए। वहां बहुत ही नुकसान हुआ था।
यानी उनको पता चला, उनको शब्द सुनाई दिया, उनके सूक्ष्म इंद्रिय है और वो सुन सकते हैं, बहुत दूर की आवाज सुन सकते हैं, देवताओं की आवाज हम सुन सकते हैं, दिव्य आत्माओं की भी आवाज सुन सकते हैं, इस पंचमहाभूतों से निकली हुई आवाज भी हम सुन सकते हैं, अंतर्नाद भी, अंतर्ध्वनि भी हम सुन सकते हैं। ये होता है। यानी संयम करने पर, एकाग्र होने पर क्या नहीं होगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद का कहना है कि हमें एकाग्रता सीखनी चाहिए। विद्यार्थी अवस्था में पहले क्या सीखो, शरीर को अच्छा बनाओ, पोलाद जैसा बनाओ, और मन को एकाग्रता का अभ्यास दे दो। जिधर भी चाहे हम उधर एकाग्र हो सके तो दुनिया में कोई भी चीज है वो हमें अप्राप्य नहीं है, हम प्राप्त कर सकते हैं। इतना विश्वास आ जाता है। तो ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, हम भी प्राप्त कर सकते हैं जो भी चाहे वो। तो अलग अलग सिद्धियां हम देख रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे, जैसे हमें श्रोत्र के बारे में हमने सुना, यानी श्रोत्र के और आकाश के ऊपर, उसके संबंध के ऊपर संयम करने से दिव्य श्रोत्र का, दिव्य श्रावण जो भी सिद्धि है वो मिल जाती है। जैसे हमने पहले पुरुषार्थ ज्ञान, पुरुष ज्ञान होने के लिए जब जाते हैं तो अलग अलग सिद्धियां मिल जाती है। उसमें ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जयंते, जैसे हमें दिव्य श्रोत्र श्रावण सिद्धि हमें मिल जाती है, उसी प्रकार श्रावण के साथ साथ वेदना सिद्धि, आदर्शा सिद्धि, आस्वाद सिद्धि, वार्ता सिद्धि भी मिल जाती है। हम जैसे श्रोत्राकाश में उसके संबंध में संयम करने से ये सिद्धियां मिलती है, वैसे अलग अलग इंद्रियों पर और उसके संबंध पर ध्यान लगाने पर, संयम करने पर हमें सिद्धियां मिल जाती है। इसे इसको समझ लेना है। तम अंत तपिल, जैसे मराठी में बोलते हैं, वैसा एक सूत्र दे दिया, बाकी के सूत्र अभी छोटी छोटी सिद्धियां इस प्रकार मिल जाती है और उसको अपने जीवन विकास में लगाना है। इसका उपयोग अगर करना है तो जीवन विकास में करना है। उसको दूसरों को नीचे दिखाने के लिए या तो अपना बड़प्पन बढ़ाने के लिए उस सिद्धियों का उपयोग नहीं करना। ये महर्षि पतंजलि बार बार बताते हैं कि वित्थान में सिद्धियां है, लेकिन समाधो उपसर्गा, समाधि यानी लास्ट जो उन्नति हमारे जीवन की, उसमें वो रूढ़ा है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है और आगे बढ़ना है। बाकी जो सूत्र है, अगला जो सूत्र है वो कल देखेंगे और एक एक सूत्र को हम समझ लेंगे।